डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये क्लास 9th है तो सप्लीमेंट्री रीडर से रिलेटेड लेसन 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स थे जो पिछले वीडियो में पूरे नहीं हुए थे, वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। अध्ययन कीजिए और अन्य अपने साथियों को भी बताइए जिससे वो भी इसका लाभ ले सके, और इस वीडियो को शेयर करना कतई न भूलें जिससे अन्य लोगों को भी हमारा वीडियो मिलता रहे। क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? Where has he learnt to do this? Toto almost boil himself alive. ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? टोटो किस प्रकार से स्नान करता है? स्नान किस प्रकार से करता है? व्हेयर हैज ही लर्न टू डू दिस? उसने इसे करना कहाँ से सीखा? टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। टोटो स्वयं जल गया था। हाउ, कैसे? ये आपका क्वेश्चन है। आंसर देख लेते हैं। ड्यूरिंग winter evening, grandmother gave Toto warm water for his bath. First, he checked the water. With his hands. Then he stepped into the tub and with soap he bathed. He learnt it to see writers bathing. देखिए, आपका ये क्वेश्चन था, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, व्हेयर हैज ही लर्न टू डू दिस। इतना क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। आगे कहता है, टोटो ऑलमोस्ट बॉइल हिमसेल्फ अलाइव। टोटो ने लगभग अपने को जला लिया था। हाउ, कैसे? इसका आंसर देख लीजिए। वन डे द वाटर वाज बॉइलिंग।
in the kettle for tea and toast bath. He entered the kitchen. Opened the kettle lid and poured the water over his head. Thus, he almost boiled alive, but grandmother came and saved him. ये आपका क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 5. Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? पहले क्वेश्चन का अर्थ क्लियर कर देता हूं. Why does the author say Toto was not the sort of poet we could keep for long? टोटो इस प्रकार का प्राणी नहीं था, इस प्रकार का पालतू पशु नहीं था कि उसको बहुत समय तक रखा जा सके. यह बात आथर क्यों कहता है? आंसर देख लीजिए. टोटो वाज नॉट ओनली मिस्चीवियस, but also his mischiefs were very expensive. Expensive for the family. He had torn and spoiled several things of Arthur's house.
grandfather had to pay fare for his mischief. Therefore, the author says that Toto was not the sort of pet we could keep for long. ये देखिए आपका क्वेश्चन है। पहले आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपका था Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? लेखक यह क्यों कहता है कि टोटो इस प्रकार का पालतू नहीं था जिसे बहुत लंबे समय तक रखा जा सके? आंसर है Toto was not only mischievous but also his mischiefs were very expensive for the family. टोटो केवल शैतान ही नहीं था, शरारती ही नहीं था, बल्कि उसकी शैतानी परिवार के लिए महंगी थी। He had torn and spoiled several things of writer's house. उसने लेखक के घर की बहुत सारी चीजों को बर्बाद कर दिया था। ग्रैंडफादर, ये थोड़ा यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, एक वर्ड मिस हो रहा था। ग्रैंडफादर हैड टू पे फेयर फॉर हिज मिस्चीफ। बाबा जी को उसको शैतानी के कारण ही किराया देना पड़ गया। Therefore the author says that Toto was not the sort of pet we could keep for long. इसी कारण से लेखक कहता है कि टोटो इस प्रकार का पालतू नहीं था कि उसको ज्यादा समय तक घर में रखा जा सके। ये क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 आपका है डू यू हैव अ पेट? डू यू हैव अ पेट? इज योर पेट मिस्चीवियस? Tell the class about it. ये आपका क्वेश्चन है। डू यू हैव अ पेट? क्या तुम्हारे घर में कोई पालतू पशु है? इज योर पेट मिस्चीवियस? क्या तुम्हारा पालतू जानवर शैतान है? टेल द क्लास अबाउट इट, इसके विषय में कक्षा को बताइए। आंसर देख लीजिए। पहली बात आपको समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप अपने उस जानवर के विषय में लिख सकते हैं, लिखेंगे जो आपने अपने घर में कभी रखा हो। और यदि आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि निश्चित रूप से उसकी कुछ न कुछ शैतानियां रही होंगी, कुछ न कुछ उसकी एक्टिविटीज रही होंगी। उन एक्टिविटीज को ही हमको यहाँ पर आपको बताना है, आपको लिखना है। मोस्टली प्रत्येक के घर में
कुत्ते ही होते हैं और छोटे पिल्ले होते हैं जो कभी कभी छोटे बच्चों के साथ में खेला कूदा करते हैं, कभी कभी उसका नुकसान भी कर देते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर मैं पुनः मेंशन करना चाहूँगा। आंसर देख लीजिए। एस आई हैव अ पेट डॉग। हाँ, आई हैव ए पेट डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे कुत्ता है। हिज नेम इज ट्रिकी। देखिए, आपके एक पार्ट में ट्रिकी नाम के कुत्ते की बात आई है। यहां पर आपको ट्रिकी यानी कोई नाम देना है। यदि हम आप इसको मेंशन करना चाहते हैं तो आपका जो कोई कुत्ता है उसको आप कह सकते हैं। तो एस आई हैव ए पेट डॉग, हिज नेम इज ट्रिकी, ही ऑलवेज मेक्स mischievous activities. His activities are given below. उसकी कुछ शैतानियां नीचे दी गई हैं। फर्स्ट मिस्चीफ है ट्रिकी loves to play with my socks whenever I forget it. It to put proper place. He tear it. He enters under the bed in a playful mood and scattered everything. देखिए, मैंने आपको वीडियो लेंदी ना हो, आपका कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इस प्रकार से मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन का आंसर दिया। दो आपकी इसकी अपने कुत्ते की एक्टिविटीज को लिखा। इस प्रकार से यदि आपने इस क्वेश्चन को समझा तो आप भी अपने हिसाब से उसकी एक्टिविटीज को लिख सकते हैं और लिखने के बाद में आप अपने अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको बेहतर लाभ मिलेगा। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। डू यू हैव अ पेट, क्या तुम्हारे पास कोई पालतू जानवर है? इज योर पेट मिस्चीवस, क्या तुम्हारा पालतू जानवर शैतान है? टेल दी क्लास अबाउट इट, इसके विषय में बताइए। आंसर दिया गया एस, हाँ, आई हैव ए पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। हिज नेम इज ट्रिकी, कुत्ते का नाम ट्रिकी है। ही ऑलवेज मेक्स मिस्चीवियस एक्टिविटीज, वह हमेशा ही शैतानी पूर्ण क्रियाकलाप करता रहता है। हिज एक्टिविटीज आर गिवन बिलो, उसके क्रियाकलाप नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 है ट्रिकी लव्स टू प्ले विद माई सॉक्स, ट्रिकी मेरे मोजों के साथ में खेलना पसंद करता है। व्हेन एवर आई फॉरगेट इट टू पुट प्रॉपर प्लेस, जब मैं कभी भी इसको निश्चित स्थान पर रखना भूल जाता हूँ। ही टीयर इट, वह इसे फाड़ देता है। सेकेंड मैंने दिया है ही इंटर्स अंडर द बेड, वह बिस्तर के नीचे प्रवेश कर जाता है। इन ए प्लेफुल मूड, खेल की स्थिति में, खेल के मूड में। एंड स्कैटर्स एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज को बिखेर देता है। इस प्रकार से ये उसकी मैंने
ट्रिक्की नाम के कुत्ते की एक्टिविटीज बताई। मैं सोचता हूं कि यदि आपने मेरे इस वीडियो को व्यवस्थित रूप से देखा, समझने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से आपको आज इसको समझने में आसानी होगी और आपने समझ लिया तो बेहतर से बेहतर मार्क्स भी पाएंगे और आप सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने में समर्थ हो जाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही है। अब आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को यदि आपने लाइक न किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद में इसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा साथ ही साथ में अपने साथियों को शेयर करना कतई न भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।